दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे का चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में एक वर्क टाइम मज़दूरी से रिलेटेड या वर्क टाइम से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ को एकदम सिंपल तरीके में लगा कर देखेंगे कि किस तरीके से इस प्रकार के सवाल को हम बहुत ही कम समय में लगा लेते हैं, ठीक है? तो एक सवाल आप दिख रहा है, इस सवाल को आप देख लीजिए और मैं आपको चलिए एकदम आसान तरीके से लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? तो इसमें दिया है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है? तो ए 6 दिन में करता है और बी जो है 8 दिनों में कर सकता है, और ए बी दोनों तीनों मिलकर, ए बी और सी की मदद से, यानी तीनों मिलकर इस कार्य को 3 दिन में कर लेते हैं, ठीक है? तो इन सब का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका 24 आएगा, यानी टोटल वर्क इसको मान लेते हैं 24 है। और ए 6 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन का जो कार्य होगा उसकी वही क्षमता होगी, ठीक है? तो ए 6 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 4, और 8 से जब भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 3, ठीक है? तो इसको 3 लिख लेते हैं। और जो ए बी सी मिल के 3 दिन में काम कर सकते हैं, तो एक दिन का इनका जो क्षमता होगी, इसका क्षमता हो जाएगी 8, ठीक है? यानी एक दिन में ये 8 काम कर सकते हैं। यदि 24 हम कार्य इसका एलसीएम निकालें तो इसको हम कार्य के बराबर मानते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका टोटल वर्क 24 होगा, ठीक है? तो यदि ए की जो क्षमता है 4 है और बी की क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए टोटल 8 क्षमता है और इन दोनों का क्षमता 7 है, तो इसका क्षमता 1 आ जाएगी, ठीक है? अब इसी टोटल क्षमता के अनुसार ही उन लोगों का जो मजदूरी है मिलेगी, जिस जिस जो मतलब जो जितना कार्य करेगा, मतलब कार्य करने में सक्षम होगा एक दिन में, उसको उतना ही ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। तो सी का पूछा है तो हम सी का बता रहे हैं और सबका भी बताएंगे। तो चूँकि जो इन लोगों का मजदूरी है, टोटल 8 रेशियो इन लोगों का कैपेसिटी है एक दिन का, और 3200 मतलब इन लोगों को मजदूरी मिल रही है, ठीक है? टोटल कार्य का। तो 8 रेशियो, एक रेशियो का इनका निकालेंगे तो 3200 बटे में 8 यानी 400 निकलेगा, ठीक है? 8 से काटेंगे तो 4 बन जाएगा और डबल जीरो, ठीक है? यानी एक रेशियो का मान जो आ जाता है 400 रुपया। तो सी का जो है, जो हिस्सेदारी जो बनेगी 400 रुपये, क्योंकि एक रेशियो ही काम करेगा। और बी जो है 3, मतलब इसकी क्षमता है 3 गुना इसका मतलब बजट बनेगा पैसा, और ये जो है 4 गुना पैसा मिलेगा इसको, यानी 1600 मिलेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से एकदम आसान तरीके से आप दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप लगा सकते हैं। तो सी का जो दिया है एक रेशियो ना, एक रेशियो मतलब यानी इसकी जो कार्य क्षमता है एक दिन की 1 है, तो इसको 400 रुपये इसको मिलेंगे इस कार्य को करने में, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।